हेलो एवरीवन। जो हमने राजस्थान का भूगोल जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ध शुष्क मैदान। मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है उसको 25 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, शुष्कतम भाग और अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, देखो ये हमारा मैप है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ठीक है, जो शुष्कतम भाग है उसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं। जैसलमेर पूर्णतः आता है, जो बीकानेर है उसका दक्षिण पश्चिमी, और जो जोधपुर है उसका पश्चिमी, और इसका उत्तर और पश्चिमी बाड़मेर का ये भाग शुष्कतम। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व का भाग, और जो अरावली पर्वतमाला है, जो ऐसे फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है जो अरावली पर्वतमाला ऐसे फैली हुई है, इसका पूर्वी भाग, इसका पश्चिमी भाग, और जो शुष्कतम मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग, उसके बीच में जो भाग है वो अर्ध शुष्क मैदान है। मतलब यहाँ बारिश भी ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक यहाँ नदियां हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो है ना शुष्कतम जो भाग है वहाँ 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से कम होती है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब जो अर्धशुष्क जो मैदान है राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग का अर्धशुष्क मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। देखो ये जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो ढाल है ना वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, इसलिए यहाँ जो नदियां निकलती है उनका ढाल ये है, ऐसे बहती है। लूनी नदी देखो, हम यहाँ से देखेंगे कि ये जो वो है अजमेर है वहां से निकलती है, ऐसे निकलती हुई बाड़मेर से ऐसे बहती हुई फिर जाती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब अर्ध शुष्क मैदान है, उसके 4 भागों को हम डिस्कस करेंगे। देखो पहला भाग है लूनी का बेसिन, मतलब लूनी नदी जिस जिस एरिया में बैठती है वो एक भाग है। एक शेखावटी वाला प्रदेश है, एक नागौर की उच्च भूमि है, और एक घग्गर का मैदान है। देखो यहां से घग्गर नदी प्रवेश करती है। ठीक है, घग्गर नदी प्रवेश करती है, ये घग्गर का मैदान वाला भाग, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला भाग, ये घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको नाली कहा जाता है। नाली, देखो ये नदी जो है वो सिर्फ वर्षा के समय बहती है। अगर वर्षा के समय इसमें बाढ़ आ जाए तो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास जो क्षेत्र है ना, फोर्ट अब्बास क्षेत्र तक इसका पानी चला जाता है। ठीक है, ये घग्गर का मैदान है, यह बहुत ही शुष्क मैदान है। लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंग नहर परियोजना के तहत यहाँ के लोगों के लिए भी पानी की उपलब्धता हो गई है। यहाँ के लोगों के लिए पानी उपलब्धता और कृषि सिंचाई के लिए भी पानी, लेकिन लोगों ने पानी का यूज ज्यादा किया सिंचाई में, इसलिए यहाँ बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। जैसे सेम की समस्या, चूंकि ये बलुआ मिट्टी है, ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, तो पानी यहाँ भरने लग गया है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर क्षारीयता अम्लता की समस्या आ गई है। ठीक है, अब घग्गर का मैदान एक भाग हो गया। अब दूसरा है यहाँ पे, इसमें सीकर का भाग आ जाएगा, आपका चूरू का भाग आ जाएगा, झुंझुनू का भाग आ जाएगा, और नागौर का भाग भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग ये है शेखावटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शेखावटी प्रदेश। देखो यहां पर जो भी नदी है ना, एक नदी यहाँ पे कातली नदी है, मुख्य नदी है कातली नदी, वो सीकर में बहती है। अब आपको पता होना चाहिए कि कातली नदी के किनारे हमें कौन सी सभ्यता मिली थी। यहाँ पर हमें गणेश्वर सभ्यता मिली थी कातली नदी के किनारे, जो सीकर का नीम का थाना जो क्षेत्र है, तहसील है, उसमें आता है। और इसे भारतीय जो ताम्र सभ्यता है ना, ताम्र सभ्यता, उनकी जननी कहा जाता है इस क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को? गणेश्वर को। और कातली नदी के किनारे है, अंतर प्रवाह की नदियां यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ये शेखावटी वाला क्षेत्र हो गया। अब ये नागौर उच्च भूमि हो गया। देखो हमने ये डिस्कस किया, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हमने ये पता किया था कि राजस्थान का जो मरुस्थल है वो तैथी सागर का अवशेष है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जिनसे हम ये बोल सकते हैं कि ये मरुस्थल जो है वो तैथी सागर का अवशेष नहीं है। देखो जो समुद्री जल होता है ना उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन यहाँ की जो झीलें हैं उसमें मैग्नीशियम की कमी है, उसके पानी में मैग्नीशियम की कमी है। अब यहाँ पर दूसरा एक कारण बताया जाता है कि यहाँ पर माइकासिस चट्टानें हैं। ठीक है, यहाँ बारिश कम होती है तो केशाकर्षण एक पद्धति होती है जिससे वहां का जो पानी है वो ऊपर आने लग जाता है। ठीक है, अब पानी ऊपर आएगा तो माइकासिस जो चट्टानें होती हैं वो नमकीन होती है। क्या होती है? नमकीन होती है, तो उनका नमक ऊपर आता है, नीचे केशाकर्षण पद्धति के द्वारा धरातल के ऊपर उनका नमक धरातल पर आने लग जाता है। अब बारिश के समय यहाँ पर नदियां बहती हैं, वैसे नदियां कम है, बारिश के समय नदियां बहती हैं। अब वो जो नदियां हैं वो इस पानी जो धरातल में घुला हुआ है उस नमक को ले जाएंगी, और यहाँ की जो झीलें हैं जिसमें जाकर वो गिरती हैं वहां जाकर डालती हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ में ये जो यहाँ पर स्वच्छ पानी की जो झीलें थी, उसका उदाहरण है जैसे सांबर के लिए बोला जाता है कि पहले ये स्वच्छ पानी की झीलें थी, लेकिन अब ये नमकीन हो गई है, क्योंकि जो इसकी नदियां है ना, जो रूपनगढ़, जो उसकी सहायक नदियां जिसमें जो उसमें जाकर अपना जल डालती हैं, वो नमक ले जाती हैं, जो धरातल पर नमक केशाकर्षण पद्धति के द्वारा माइकासिस जो नमकीन जो चट्टानें हैं उनका नमक जो ऊपर आया है उसको वो बहा कर ले जाती हैं, और जो स्वच्छ पानी की जो झीलें हैं वो भी नमकीन हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको माना जाता है। एक हमने जो पता किया, एक इसका जो भाग है वो है लूनी प्रदेश। लूनी नदी अजमेर से निकलती है, और अजमेर से निकलकर ये 6 जिलों में बहती हुई जाती है। बालोतरा बाड़मेर तक तो क्या है, बालोतरा बाड़मेर में है, वहां तक तो इसका पानी मीठा है, उसके बाद में इसका पानी खरा हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। जैसे हम नदियों के बारे में, राजस्थान का जो अपवाह प्रणाली हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम अच्छे से एक एक नदी के बारे में पता करेंगे कि कौन सी जो नदी है अंतर प्रवाह वाली है, कौन सी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, किन किन जिलों से बहती हुई, कौन कौन से उनके ऊपर बांध बने हुए हैं, ये चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो जो लूनी बेसिन है
उसमें लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां, बालोतरा तक इसका मीठा पानी है, उसके बाद खारा पानी। शेखावटी जो प्रदेश है इसको बांगर प्रदेश भी बोला, लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश बोला जाता है। 4 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का उत्तरी भाग। ठीक है, यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप हमने डिस्कस किया था, जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो सबसे ज्यादा शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है, नदी नहीं पाई जाती है। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, इसलिए पानी के लिए जो कच्चे और पक्के कुओं का जो निर्माण किया जाता है ना, उसको जोहड़ या नाड़ा कहते हैं, जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। यहाँ बारिश का पानी, यहाँ कातली नदी है जो बारिश के अकॉर्डिंग बहती है। जो पानी भर के जो झीले का निर्माण, जो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, उनको सर या सरोवर बोलते हैं, जैसे जसूसर, सालीसर, मानसर। यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर बलुई मिट्टी, कम वर्षा और स्तूपों की दीवार। ठीक है, ये 3 कारण हैं। बलुई मिट्टी पाई जाती है, यहाँ एक कम वर्षा होती है और स्तूपों की दीवार, जिसके कारण यहाँ की जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली हैं। देखो, नदियों में पानी ही नहीं होगा तो नदियां बहेंगी कहाँ से? यहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है, तो कम वर्षा होगी तो नदियों में पानी नहीं होगा, फिर जो पानी होता है वो यहाँ पे बलुई मिट्टी होती है, तो नदी निकलती है और जस्ट कहीं गायब हो जाती है। ठीक है, बलुई मिट्टी में। और स्तूपों की दीवार, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप खूब है, तो उन बालू का स्तूपों की यहाँ दीवारें बनी हुई है, जिससे नदी बाहर निकल ही नहीं पाती और नदी किसी सागर समुद्र में ना गिरकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली ही यहाँ पाया जाता है, इसी कारण से। अब हम नागौर उच्च भूमि की बात कर रहे हैं। यहाँ पर माइकासिस्ट जो नमकीन चट्टाने हैं, उनसे केसाकर्षण जो पद्धति है, उससे नमक ऐसे निकलता है और धरातल पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कोई नदी आएगी, जैसे बारिश के समय में यहाँ नदी बहती है, वो इस नमक को अपने पानी के साथ घुलाकर ले जाएगी। यहाँ कोई मान लो झील है, उस झील में जाकर डाल देगी। तो धीरे धीरे जब हर साल दर साल जब ये प्रोसीजर होगा, तो अगर कोई स्वच्छ पानी की झील भी है तो वो भी नमक वाली हो जाएगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। घग्गर का मैदान, वैदिक सरस्वती, वैदिक काल में ऋग्वेद जो है उसमें नदी का नाम सरस्वती था। बोलते हैं कि शिवालिक से इस नदी का उत्पत्ति होती है। शिवालिक पहाड़ी जो हिमालय पर्वतमाला है उसका जो नवीनतम भाग है, देखो हिमालय भी 3 श्रेणियों में बना है। सबसे पहला है उत्तरी हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक है। ठीक है, उससे इसका ओरिजिन हुआ। अब इसको घग्गर नाम से जाना जाता है। ठीक है, चूंकि ये बारिश वाली नदी है, इसलिए अब यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंग नहर परियोजना के द्वारा यहाँ सिंचाई का काम किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसको अच्छे से डिस्कस किया, एक एक फैक्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो आगे जब हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं, अब उनमें हम हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम ये देखने का ट्राई कर रहे हैं कि किस किस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आ रहे हैं और कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू हम हमारी फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करके बहुत अच्छे से ठीक से करने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कैसे हम कम नॉलेज होते हुए भी जो एलिमिनेशन मेथड है, स्किप करने का मेथड है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हम हमारे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।